जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ओरिएंटेड में। तो आज हम आपके लिए एसएससी जीडी के लिए 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो कितने व्यक्तियों को किया गया? ऑप्शन ए है 128, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 34। तो पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां होती हैं। पहली होती है पद्म विभूषण, ठीक है, व दूसरी होती है पद्म भूषण व तीसरी होती है पद्मश्री। इन तीनों श्रेणियों में टोटल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन्स क्या हो जाएगा? ऑपरेशन ग्रीन्स हो जाएगा यह एक निर्धारण योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण आरक्षित क्षेत्र स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं, केरल, उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है इसरो का 2022 का पहला प्रक्षेपण मिशन निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया? तो यह किया गया है PSLV C-52। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो यह जीते हैं हरियाणा राज्य ने। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा राज्य ने कितने पदक जीते, तो इसने टोटल 137 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस देश को दुनिया का सबसे दुखी देश का दर्जा दिया गया? तो यह दिया गया है अफगानिस्तान को। अगर आपसे फर्स्ट स्थान किसका है ये पूछ लिया जाए तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहला स्थान पिछले 5 वर्षों में लगातार जिसको मिल रहा है वह फिनलैंड को ही मिला है। तो यह वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु में मद्रास शहर का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1639 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। राजनीतिक नेता नवीन पटनायक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो आपको ये बताना है जो नवीन पटनायक हैं ये किस राज्य से हैं? तो नवीन पटनायक उड़ीसा के CM हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मार्च 2022 में इंडियन एग्रीकल्चर ट्यूबर्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो यह किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो नरेंद्र सिंह तोमर भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सम्मान में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है बांसुरी। अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कौन से प्रांत से हुआ था? तो यूपी प्रयागराज से इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल की एक रॉक कट मूर्ति कला है? तो इसका आंसर हो जाएगा धौली हाथी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रणथंबोर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण कब किया था? तो यह 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड कार्यकाल में। और अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका मरुस्थल। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की गणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा केरल। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख है? तो इसमें कितने हैं? 29। और मैंने अपनी क्लास में इसको याद करने की एक ट्रिक बताई थी कि जब 2+9 करते हैं तो क्या बनता है? 11। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। भारत में नागरिकता के संबंध में अनुच्छेदों का
समूह हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। यह हमारा नागरिकता से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है रेपो रेट क्या है? तो लघु अवधि दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है, वही रेपो रेट कहलाता है। ये थे आपके 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन हैं जो अभी आपकी परीक्षाएं होकर गई हैं, उनमें पूछे गए हैं तथा यह क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी क्लासेस की। धन्यवाद।